णमो अरिहन्ताळं णमो सिद्धाळं णमो आयर्याळं णमो वज्रायाळं णमो लोये सवसावणं। जय बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। कल हमने पर्व पद्म पुराण के पर्व 9 में बाली मुनि के बारे में पढ़ा और बाली मुनि जो कि महान तपस्वी थे और शुद्ध सम्यक दृष्टि थे, किसी अन्य के आगे नहीं झुकने वाले, सिर्फ दिगंबर वेश के आगे झुकने वाले, ऐसे बाली मुनि के बारे में हमने कल पढ़ा। कहा गया रावण बड़ा अभिमानी था, बड़ा क्रोधी था, बड़ा गुस्सेल प्रवृत्ति का, बड़ा क्रूर, पराक्रमी, शौर्य, बहुत सारी प्रतिभाओं का धनी था। लेकिन रावण अभिमान में चूर था, बहुत घमंड था, उसको बहुत मान कसाई प्रबल थी। रावण बहुत अभिमानी था और राजा बलि के तपस्या के प्रभाव से उसका पुष्पक विमान आगे नहीं बढ़ा, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने पूरे कैलाश पर्वत पर तहस नहस कर दिया, पूरे पर्वत को उल्टा सीधा कर दिया, जिसके वजह से वहां पर रहने वाले जीव आकुल व्याकुल हुए। वहां के पर्वत को ऊपर नीचे कर दिया, खाई को पर्वत बना दिया था। लेकिन बाली मुनिराज के तप के प्रभाव से जैसे ही बाली मुनिराज ने अपने अंगूठे का बल प्रयोग किया, वह कुछ भी नहीं कर पाया रावण का जीव, और उसकी जो विद्याएं थी वो विद्या नष्ट हो गई थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। रावण पर्वत के नीचे से निकल बाली मुनिराज के समीप आया और मुनिराज को नमस्कार किया और क्षमा मांगी और उनसे बार बार स्तुति की और प्रतिज्ञा की कि मैं जिनेंद्र भगवान मुनिंद्र एवं जिनागम को छोड़कर अन्य को नमस्कार नहीं करूंगा। यह सब आपकी श्रद्धा का ही फल है। अहो धन्य है, निश्चय आपका धन्य है तप का बल। हे भगवान, आप योग शक्ति से 3 लोग को परिवर्तन करने में समर्थ हैं। उत्तम क्षमा धर्म के योग से आप परम दयालु हैं, किसी पर क्रोध नहीं है। हे प्रभु, तप के प्रभाव से मुनिराज को बिना यत्न के ही सब रिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसे इंद्र आदि को भी नहीं। धन्य है गुण आपके, धन्य रूप आपका, धन्य ज्योति आपकी, धन्य बल आपका, धन्य आपकी दीप्ति, अनुपमशील, अनुपमता। 3 लोक में आपका अद्भुत परमाणु है। जिन भी परमाणुओं से आपका शरीर बना है, जन्म से ही महाबली सर्वशक्तिमान, युवावस्था में जगत की माया को छोड़कर परम शांति स्वरूप जो अरिहंत की दीक्षा वह आपने प्राप्त की है। यह अद्भुत कार्य आप समान महापुरुष ही करते हैं। मेरे जैसे पापी ने आप समान महापुरुषों का अभिनय किया, सो महापाप का बंध किया। धिक्कार मेरे मन वचन काय को, मैं पापी मुनिद्रोही आपको मारने का कार्य किया। जिन मंदिरों का अभिनय हुआ, आप समान महापुरुष रत्न और मुझ समान दुर्बुद्धि, सो सुमेरु और सरसों के बराबर है। मुझे मरते हुए आज आपने प्राण दान दिए हैं। आप दयालु हैं, हमारे समान दुष्ट दुर्जन उन पर भी आप क्षमा करते हैं। इसके समान और क्या होगा। मैं जिन शासन को सुनता हूं, जानता हूं, देखता हूं, यह संसार अथाह दुख का कारण है। जब तक इस संसार में है, दुख ही दुख प्राप्त होता है। जब तक पुण्य का उदय है तो सुख प्राप्त होगा। एक समय बाद जब पुण्य क्षीण होगा तो दुख ही दुख का अंबार है। मैं तो पापी हूं, विषयों से वैराग को प्राप्त नहीं हुआ हूं। धन्य है वे महापुरुष, पुण्यवान, अल्प संसारी,
मोक्ष के पात्र बाल अवस्था में ही विजय विषयों को छोड़कर मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाले आप मुनि व्रत धारे। इस प्रकार मुनि की स्तुति की, 3 प्रदक्षिणा दी और मुनिराज को नमोस्तु किया। अपनी निंदा बहुत लज्जावान होकर मुनिराज के निकट जो जिन मंदिर थे उनकी वंदना करने के लिए रावण चला गया। अपना जो चंद्रहास खड़ग नाम की जो विद्या थी उसको पृथ्वी पर रखा, अपनी रानियों के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजा स्तुति करने के लिए जिन मंदिर में गया। भक्ति करते समय उसकी वीणा का तार टूट गया। रावण भक्ति में इतना लीन हो गया, अपनी भुजा की एक नस निकाली और उस नस को वीणा में बांध दिया और पूर्ण भक्ति भाव से स्तुति करके भगवान का गुणानुवाद किया। हे देवादिदेव, 3 लोक को देखने वाले आपका नमस्कार हो। हे कृतार्थ महात्मा नमस्कार हो। 3 लोकों में आप पूज्य हैं, मोह को नाशने वाले हैं, वचन से अजोगर हैं, संपूर्ण गुणों को धारण करने वाले हैं, महा ऐश्वर्य के धारी हैं, मोक्ष मार्ग के उपदेश देने वाले हैं, पूर्ण सुख को प्राप्त करने वाले हैं, सभी कुमार्ग से दूर रखने वाले हैं, जीवन के भुक्ति में मुक्ति के कारक हैं, महाकल्याण के मूल हैं, सभी कर्मों के नाश करने वाले हैं, जन्म मरण को दूर करने वाले हैं, आप सभी के गुरु हैं। आप किसी को भी नमस्कार नहीं करते हैं क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशक हैं। आप केवली हैं, आप पूरे संसार को यथार्थ जानने वाले हैं, सभी रागादिक दोषों से रहित हैं, द्रव्य आर्थिक नय से आप रहित हैं, पर्यार्थिक नय से सब अनित्य हैं, ऐसा कहने वाले हैं, अनेकांत हैं, जिनेश्वर स्वरूप हैं, एक रूप है, अरूप है, जीवों को मुक्ति देने वाले हैं, ऐसे हैं प्रभु। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पदम सुपारस चंद प्रभ, पुष्पदंत शीतल श्रियांसी वास पूज्य भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार हो। आत्मज्ञान जिन्होंने ऐसे विमल अनंत धर्म शांति भगवान, उनको मेरा नमस्कार हो। निरंतर सुखों के मूल शांति के कर्ता श्री कुंती अर्हे मल्ल मुनिशो व्रत भगवान को मेरा नमस्कार हो, जो महाव्रतों को देने वाले हैं और आने वाले समय में होंगे। नमीनाथ भगवान, नेमीनाथ भगवान, पारशनाथ भगवान और महावीर स्वामी, उनको हमारा नमस्कार हो। इस प्रकार उन्होंने ऋषभ भगवान से लेकर वर्धमान स्वामी तक 24 भगवान की स्तुति की। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पदम सुपार जिनराज, चंद्र पहुप शीतल श्रियांस नवि बास पूज पूजित सूर्यराय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंत वादिक शांति कुंत अरे मल्ल मना, मुनिशो व्रतनम नेमिनाथ पर प्राश वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। इस प्रकार उन्होंने वर्तमान काल में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनकी वंदना की और भविष्य काल में जो होंगे 24 तीर्थंकर, उनको भी उस रावण के जीव ने नमस्कार किया। और लोक में जितने भी साधु हैं, लोक में जितने भी सिद्ध हैं, अनंतानंद परमेष्ठियों को नमस्कार किया। अब हम बात करते हैं सिद्ध परमेष्ठि की। 8 कर्मों से रहित, संसार में पुनः नहीं आने वाले, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख को प्राप्त करने वाले, छायिक सम्यक्तवादी अनंत गुण रूप, यह पवित्र स्तुति लंका के स्वामी रावण दशानन दशमुख ने की। इस प्रकार रावण ने भगवान जिनेंद्र की भक्ति की, जिसकी भक्ति करने के कारण धरणेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। तब
अवधि ज्ञान से रावण को स्तुति करते हुए जान, हर्ष से नागों के राजा पाताल ही शीघ्र कैलाश पर्वत पर आए। जिनेंद्र प्रभु को नमस्कार किया, भगवान के दिव्य द्रव्यों से पूजा की। रावण से कहने लगे, हे भव, तुमने भगवान की स्तुति भाव सहित की है और लय सहित सुंदर स्तवन स्रोत किए हैं, सो आपकी मधुर ध्वनि से हमारा मन गदगद हो गया है, हमारा मन अति हर्षित हो गया है, हमारा मन आनंद से विभोर हो चुका है। हे राक्षसवीर, हे रावण, हे दशानन, हे दशमुख, तुम धन्य हो, तुमने भगवान की स्तुति की है। हम तुम्हें प्रसन्न हुए हैं। तुम जो अपनी इच्छा मांगो, तुम जो भी वरदान मांगो, हम आपको उस वरदान को देंगे। आप जो भी मनवांछित वस्तु मांगेंगे, हम आपको प्रदान करेंगे। जो वस्तु मनुष्य को दुर्लभ है, मैं आपको दूं। तब रावण ने कहा, हे नागों के नागराज, जिन वंदना समान और क्या शुभ वस्तु है, वह वस्तु मैं आपसे मांगू। आप सब बातों में समर्थ हैं, मनवांछित वस्तु देने लायक हैं। तब नागपति बोले, हे रावण, जिनेंद्र की भक्ति समान और कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं। यह जिनेंद्र भक्ति ही मुक्ति के सुख को देने वाली है, इसीलिए भक्ति समान और कोई पदार्थ न हुआ न होगा। तब रावण ने कहा, हे महात्मने, अगर इससे कोई अधिक वस्तु नहीं तो मैं आपसे क्या मांगू। तब नागेंद्र बोले, तुमने जो कहा सो सब सत्य है। जिनेंद्र की भक्ति से सब कुछ सिद्ध होता है। जो कोई वस्तु कठिन नहीं है। तेरे समान, मेरे समान, इंद्र समान आदि अनेक पद जिन भक्ति से प्राप्त होते हैं, और ये संसार के सुख अल्प है, विनाशिक है, इनकी क्या बात है। मोक्ष का विनाशी जो अतीन्द्रिय सुख है, वो ही प्रभु भक्ति से प्राप्त होता है। मोक्ष का विनाशी अतीन्द्रिय सुख ऐसा सुख जिसकी कल्पना हम अपनी जिह्वाओं से नहीं करें। अनंत चक्रवर्तियों का सुख एक राई के दाने के बराबर भी नहीं, और मोक्ष का सुख उस सुमेरु पर्वत से भी अनंत गुना बड़ा, जिसकी करोड़ों जिह्वाएं भी वर्णन नहीं कर सकती है। ऐसा सुख, मोक्ष का विनाशी सुख, जिसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत चतुष्टय के धारक, ऐसे निराकार अप्रेमेय पद को धारण करने वाले, संसार में कभी न लौटकर आने वाले, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने वाले, ऐसे सिद्ध प्रभु जो है भक्ति से प्राप्त होते हैं। हे रावण, तुम अत्यंत त्यागी हो, महाविनयवान हो, बलवान हो, ऐश्वर्यवान हो, गुणों से सुशोभित हो, फिर भी मेरी यहाँ आना यहाँ व्यर्थ ना हो, इसीलिए मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ, तुम कुछ मुझसे मांगो। मैं जानता हूँ आप याचक नहीं हैं, परंतु मैं अमोघ विजय नाम की शक्ति आपको देता हूँ। सो हे लंकेश, तुम इस अमोघ विजय शक्ति को ग्रहण करो, हमारा स्नेह खंडन मत करो। हे रावण, किसी की दशा हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। सब व्यक्तियों के जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी पुण्य का प्रभाव, कभी पाप का प्रभाव। इसीलिए आप इस अमोघ शक्ति को, अमोघ विजय नाम की शक्ति को रखिए, आपके विपत्ति के समय यह जरूर काम आएगी। जो कदाचित तुम्हारा मनुष्य शरीर है, तुम पर कभी विपत्ति संकट आए तो यह शक्ति तेरे शत्रु को नाश करेगी और तेरी रक्षा करेगी। इसीलिए आप इस शक्ति को ग्रहण करें। मनुष्यों की क्या बात, इस शक्ति से तो देव भी डरते हैं। यह शक्ति अग्नि ज्वालाओं से मंडित है, विस्तीर्ण शक्ति को धारण करने वाली है। तब रावण ने धरणेन्द्र की आज्ञा का उल्लंघन करने में असमर्थ होकर उस अमोघ विजय नाम की शक्ति को ग्रहण किया। क्योंकि किसी से कुछ लेना अत्यंत लघुता है, इसीलिए रावण इस बात से प्रसन्न नहीं हुआ। रावण अति उदारचित है, बड़ा स्वाभिमानी है। धरणेन्द्र को रावण ने हाथ जोड़ नमस्कार किया। धरणेन्द्र पुनः अपने स्थान को गए। रावण 1 महीने तक उस कैलाश पर्वत पर
जिनेंद्र देवों की भक्ति पूर्वक अर्चना करता रहा, वहां पर चैत्यालों में भगवान की वंदना करता रहा और बाली मुनि से प्रायश्चित लिया और परम सुख को प्राप्त हुआ। जैसे कथा आती है, विष्णु कुमार मुनि ने मुनियों की रक्षा करने के लिए बलि का प्रभाव किया, गुरु से प्रायश्चित ली और सुखी हुए, ऐसे ही बाली मुनि ने चैत्यालों की रक्षा करने के लिए, जीवों की रक्षा करने के लिए रावण का पराभव करके उस कैलाश पर्वत की रक्षा की। फिर गुरु से प्रायश्चित लेकर हर्षित हुए, चारित्र, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, समिति और परिश्रमों को सहन कर संबर पूर्वक अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए बाली मुनि ने उस केवल्य ज्ञान को प्राप्त किया। 8 कर्मों को नष्ट कर इस संसार में पुनः आने वाला ऐसा पद जो कि 2.5 दीप के ठीक ऊपर 2.5 लाख योजन विस्तार वाली सिद्ध शिला पर अविनाशी होकर एकत्व जिस आकार में है, उसी आकार में अपन से उस अनुपम मोक्ष को प्राप्त किया। रावण ने मन में सोचा, जो इंद्रियों को जीतता है, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, जो संयम का मार्ग अपनाता है, जो शील, संयम, अति इंद्रियों को विजय प्राप्त करता है, मन की 4 कसायों को नियंत्रित करता है, 5 पापों को महाव्रत रूप में धारण करता है, परम और मुनि पद को धारण करते हुए अपने 8 कर्मों की निर्जरा करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए राजाओं को साधुओं की सेवा करना चाहिए। ऐसा जानकर वह रावण, वह दशानन, वह लंकेश बाली मुनि की रक्षा सेवा में तत्पर हो गया। सम्यक दर्शन सहित जिनेश्वर में ढण भक्ति, जिसकी काम भोग में तृप्त तथा योग इष्ट सुखों को भोगता रहा, वह माली मुनिराज का चरित्र पुण्यधारी जीव भावपूर्वक पढ़ते हैं, सुनते हैं और सूर्य समान प्रकाश को प्राप्त करते हैं और एक दिन उस मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे टूडो।